नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 एक साथ और इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर लगातार बदल रही है। सीजेपी आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक स्तर पर एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है। सरकार के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, विपक्ष की सक्रियता और आंदोलनकारियों के नए अल्टीमेटम के बीच अगले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंदोलन की शुरुआत से जुड़े उस चेहरे की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जंतर मंतर पर हजारों छात्रों के बीच एक नाम तेजी से वायरल हुआ, जुनैद मलिक। गाजियाबाद के एक छोटे से गांव से आने वाले जुनैद अपने परिवार के साथ डेयरी चलाते हैं। बताया जा रहा है कि वे 15 भैंसों की डेयरी संभालते हैं, लेकिन आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और जरूरी मदद की व्यवस्था कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें आंदोलन का रियल हीरो बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच आंदोलन ने नया मोड़ लिया। सीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसका पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा। संगठन का कहना है कि कई वादे अब तक अधूरे हैं और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर से और तेज किया जाएगा। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। सीजेपी ने सरकार को नया अल्टीमेटम दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। खबरें आने लगी कि सरकार अब कुछ बड़े फैसले लेने की तैयारी में है ताकि हालात फिर से न बिगड़ें। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों की समीक्षा शुरू कर दी गई और कई स्तरों पर बातचीत भी तेज हुई। इसी बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज कई फिर वापस ली जाएंगी और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अब नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक जज ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि विरोध करने वाले बच्चों को जेल भेजा जा रहा है और कई मामलों में उन्हें समय पर बेल तक नहीं मिल रही। कोर्ट की यह टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। अदालत ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और किसी से भी यह अधिकार छीना नहीं जा सकता। कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद सरकार और प्रशासन पर सवाल भी उठने लगे और आंदोलन को नया नैतिक समर्थन मिलता दिखाई दिया। अब बात करते हैं विपक्ष की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे और वहां आंदोलन के वायरल चेहरे मोहम्मद इरफान से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे युवा ही देश की असली उम्मीद हैं। इसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बढ़ाता दिखाई दिया। इसी बीच एक और राजनीतिक सवाल तेजी से उठने लगा कि क्या सीजेपी आंदोलन से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह सरकार ने पूरे आंदोलन को संभाला और जिस तरह विपक्ष लगातार मैदान में सक्रिय रहा, उसका असर आने वाले समय की राजनीति पर जरूर पड़ सकता है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि केवल इस्तीफा काफी नहीं है। उनका कहना है कि अगर बाकी मांगों पर भी गंभीरता से काम नहीं हुआ तो केवल एक इस्तीफे का कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता। उधर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को स्ट्रीट फाइटर बताते हुए अपने राजनीतिक संघर्ष का जिक्र किया। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई तथा पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए